भाई तलाक ले लो, तलाक ले लो, तलाक ले लो, 2 मिनट में थारी मैगी नहीं बनेगी, उससे पहले तलाक दिवा देंगे। भाई कोई दावा नहीं है, बल्कि यह सोच है आज की उस इंस्टेंट यूथ की जिसने सबकी मैंने फटाफट फटाफट चाहिए, चाहे फिर जो है मोबाइल का रिचार्ज हो, या फिर गाड़ी खरीदनी हो, चाहे ब्याह करवाना हो, या फिर तलाक लेना हो। या उनकी डिमांड है, उनकी सोच है भाई फटाए फट सबकी में हो जा, चाहे फिर वो बात ब्याह की हो कि मैं सामान खरीदने की हो, या फिर जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तलाक लेने की हो। खैर भाई ये मैगी तो तावड़ा तलाक नहीं मिल सकता, लेकिन कितना तावड़ा मिल सका है उसके बारे में जो है आज जानकारी जरूर लेवांगे। फिलहाल जो है सीनियर एडवोकेट है मनोज कुश जी मेरे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लिया। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज पे आपका। थैंक यू अंकिता, धन्यवाद आपका चैनल का, जो इतनी अच्छी मुहिम आपने चलाई है, जो यूथ को, आप पूरी पब्लिक को, समाज को है ना, लीगल जितने भी एजेंडाज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनसे अवगत कराते हो और उनका सॉल्यूशन लेके आते हो। जनाब आजकल है मतलब पहले तो घर नहीं हुई को ना बस दे लोगों के, ठीक है, रईस हुई जिसके बच जाए उनका तलाक की दिक्कत घनी होने लग जाए। तलाक क्यों कर लिया जा सके है कोई तरीका नहीं फटाफट हो जाए? अंकिता, हमारा जो है हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में बना था, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसके अंदर है ना तलाक का भी एक प्रोविजन दिया गया था। अच्छा। कि भी कई बार क्या होता है कि पार्टी जो होती हैं, हस्बैंड वाइफ होती है, उनकी पटती नहीं है या जमती नहीं है या विचार नहीं मिलते, तो उसके लिए क्या है कि भी कानून ने प्रोविजन दिया किसी को डोमिनेट ना कर सके। उसके लिए क्या है, कानून ने एक स्पेसिफिक सेक्शन बताया, जो सेक्शन है 13 सेक्शन, धारा 13 के अंदर बताया गया है कि तलाक कैसे ले सकते हैं। अब आती है तलाक, आपने अभी जो स्टार्ट किया ना, वो स्टार्ट किया था कि जल्दी से जल्दी करें, भाग दौड़ वाली स्पीड बताई थी। या हमारी डिमांड नहीं है, या पब्लिक की डिमांड है, इंस्टेंट चाहिए सबकी में। तो पब्लिक की डिमांड के लिए मैं बता दूं कि तलाक के 2 मोड होते हैं जी। पहला जो होता है कि भी जब दोनों पार्टीज एग्री हो जाएं कि भी देखो क्या है, आज के दिन किसी का वो तो रही नहीं, तोड़ इतनी तोड़ है, किसी सबर को नहीं, पेशेंस नहीं है, पेशेंस जीरो हो गया है। तो इसी जीरो को देखते हुए आप देखोगे तो इंस्टेंट जब तलाक की बात आती है ना, तो कानून ने, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसके अंदर स्पेसिफिक सेक्शन जो 13B के अंदर ये बताया गया है कि आप इंस्टेंट क्या कर सकते हो, तलाक ले सकते हो म्यूचुअल कंसेंट से। तो सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने जल्दी से जल्दी तलाक लेना है ना, तो सिर्फ किस पे जाओ, आप 13B की तरफ जाओ। 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कोर्ट के अंदर, जो कि हमारा फैमिली कोर्ट होता है, उसके अंदर आप याचिका दायर करेंगे और वो याचिका दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से दायर की जाएगी और उसी के हिसाब से जल्दी तलाक मिल सकता है। इसके ग्राउंड जो है प्रॉपर के रहने वाले, मतलब दोनों के रजामंदी या उसके अलावा कुछ और? देखो अंकिता, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो इस टाइप का जो तलाक होता है वो 13B HMA के तहत वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है। म्यूचुअल का मतलब क्या चीज होता है, दोनों की। कंसेंट क्या चीज होती है, सहमति। आपसी सहमति से जो तलाक लिया जाता है उसे सेक्शन 13B HMA के तहत कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए इस सेक्शन क्या कहता है। ये सेक्शन ये कहता है, जब दोनों पार्टी एग्री हो जाती हैं कि भी हमारी नहीं पट रही, हम क्या चाहते हैं, एक दूसरे सेपरेट होना चाहते हैं, तो इस सेक्शन के तहत हमारा जो फैमिली कोर्ट होता है उसमें याचिका दायर करेंगे। और उसके अंदर अपने को कुछ कंडीशंस होती हैं, वो जरा देख लो, वो मैं बता देता हूं। उसका ध्यान रख के ही आप तलाक ले सकते, नहीं तो तलाक नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके फायदे अगर बात करा, क्योंकि भाई देखो सालों साल कोर्ट में चक्कर काटने तो अच्छा तावड़ा मिल जाए वो भी है, लेकिन उसके अलावा अगर इस तलाक की बात करा तो कोई कुछ फायदे भी है इसमें मिल सके? देखो फायदे पे मैं उसकी प्रोसेस पे आऊंगा, उसके बाद फायदे पे आएंगे। आपकी प्रोसेस क्या रहती है कि जब भी आप कोई तलाक की याचिका दायर करते हो, तो आपका दोनों पार्टी जो हस्बैंड वाइफ है, वो सेपरेशन पीरियड 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। कि आप दोनों पार्टीज एक दूसरे से सेपरेटेड 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। और जब आप फाइल कर रहे हो उससे 6 मंथ तक क्या कर सकते हो आप, 6 मंथ की क्या है कोर्ट की तारीख लगती है। फर्स्ट मोशन जब केस फाइल करोगे तब रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपकी फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। और उसके बाद में 6 महीने की तारीख मिलती है। 6 महीने में आपको लगता है यार आप ही तो गलती कर ली, कि आप ही तो रह सका, हाँ तेरे तो बढ़िया के चीज और कोई नहीं मिल सकती मेरी थी, तो भी आपके पास मौका है कि भी सेकंड मोशन की स्टेटमेंट से पहले आप क्या कर दो, अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लो कि भी माम को नहीं, माम तो इकट्ठे रहना चाहो। हाँ, अगर नूल नहीं लागता धरती की लगे है ना भाई, माम तो कौन रहना चाहते, तो आपके पास में जो सेपरेशन पीरियड जो है, अगर 18 महीने पूरा हो चुका है, कब शुरू से लेके 18 महीने अगर पूरा हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने भी कुछ क्या चीज़ अभी लेटेस्ट जो भी अथॉरिटी साइटेशंस दी हैं, उसके अंदर आप है ना एक एप्लीकेशन बीच में देके और टाइम वेयर ऑफ ले सकते हो कि भी हमारी नहीं पट रही थी, मामी ने सोच लिया, आप हमारे को क्या करो,
जो 6 महीने का पीरियड है ना उसको रिड्यूस करके आज ही हमारे तलाक कर दो। तो कोर्ट ने ये भी कर दिया है कि भाई आप क्या करो, आप अपनी वहां पे कंसेंट के लिए एक एप्लीकेशन मूव करो जिसको हम क्या कहते हैं टाइम वेवर ऑफ की एप्लीकेशन, और टाइम वेवर की ऑफ की एप्लीकेशन के साथ भी आप तलाक जल्दी ले सकते हो। ये तो है प्रोसेस। उसका तर्जमा सिंपल सा सौदा है, आप कोर्ट में जाओगे, आप अपना एडवोकेट दोनों हायर करने पड़ते हैं दोनों पार्टीज के लिए, और ये उसमें वर्सेस नहीं होता, बनाम नहीं होता, दोनों एंड में होता है कि भाई हाँ अपनी सहमति से आ रहे हो। आधार कार्ड लेके जाओ अपना, साथ में आप क्या लेके जाओगे, अपना जो शादी का प्रूफ है वो लेके जाओगे, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाओगे, और उसके हिसाब से आप क्या करोगे, अपना याचिका दायर कर दो और 6 महीने की डेट मिल जाएगी, आगे आप उसको कर सकते हो। अब आ जाऊं आपके बेनिफिट्स पे जो आप बताना चाह रहे हो। भाई आप लोगों ने ये बड़ी सुनी होगी, पहले भी हमने वीडियोस में बहुत बार बोले हैं कि भाई कई बार क्या होता है क्लाइंट के है ना कोर्ट में चक्कर काट काट के जूती घिस जाती है, बिल्कुल घिसे, ठीक है ना, उनके बाल देख लोग यहाँ का तो नहीं डर रह गया कि भाई कहते तलाक खातर जो है हम अप्लाई करते हैं और सारी जवानी जो है तलाक लेने के चक्कर में चली जाती, पाछे दोबारा ब्याह भी नहीं हुआ है। उसके पीछे अंकिता एक ही रीजन होता है, वो नाक का सवाल बना लेते हैं। वो कहो तेरती तो बख्शू को नहीं, चक्की में हो जाए कि भाई चाहे तेरे साथ रहूं चाहे ना रहूं, तेरती कौन बख्शू। तो वो नाक का सवाल जब बन जाता है ना, उन तीनों को दिखता भाई कि भाई आपका फ्यूचर क्या है। जो एक गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन मोमेंट्स होते हैं ना जो इस एज के, वो सारा खो लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं उसके बेनिफिट्स पाऊंगा, क्योंकि आप मुद्दे से नहीं भटकेंगे। मतलब दूसरे की खाट खड़ी करने का चक्कर में तारा बेड का हाथ तक जा सके। ये मुद्दा है कि भाई वो दूसरा दी सबक सिखाने के चक्कर में आपका खुद की एस्टेसी कर लेते हैं लोग। तो बेनिफिट एक तो सबसे पहले तो यही है कि जो आपका टाइम की वेस्टेज है वो बच जाएगी। कि भी जो अगर आपने लिटिगेशन स्टार्ट कर दिए, केस डाल दिए कि 5-5 साल 4-4 साल चल जाते हैं, तो ये 6 महीने में तलाक हो जाता है। और उससे पहले भी चाहो तो एप्लीकेशन दे के उससे 6 महीने तक पहले भी आप तलाक करा उसको। पहली बात टाइम की बचत। दूसरा बेनिफिट पैसे की बचत। पैसा जरूरी नहीं है एडवोकेट पैसा लेता है, कोई बंदा जहां रह रहा है वहां से जाएगा, वो बंदा गाड़ी करेगा, उसके बाद में अपनी नौकरी भी छोड़ देगा, तनख्वाह भी कटाएगा, कुछ करेगा, वो पैसे की तो वेस्टेज है। तीसरा एनर्जी की वेस्टेज, एनर्जी का अपना बेरा है सारा सौदा कि उससे का सौदा है। तो ये जो है ये सारे बेनिफिट ही हैं। और दूसरी चीज है कि जो मेंटल जो प्रेशर रहता है ना, उससे आप क्या चीज है बाहर आ जाते हो कि भी ठीक है रहे, क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा पता है, दोनों ही कंसेंट से होना है, तलाक हो जाना इजिली। जो मेंटल प्रेशर है उसको रिलीज कर देते हो और अपनी एनर्जी के हिसाब से आप बहुत अच्छा सा काम कर लेते हो। ये सारे बेनिफिट ही तो हैं। ये तो बात हो भाई दो कपल की, मतलब एक कपल की भाई जो दो मियाँ बीवी हैं आपस में, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी पे तो किमें नहीं हो, लेकिन औलाद बड़ी तकड़ी चीज हो है, वह जो है जरूर आगे जाके परेशान कर सके। कई स्थिति इसी भी देखी गई है भाई, शादी के जो कुछ टाइम बाद जो है एक दूसरे की आपसी रजामंदी से तलाक तो ले लिए, मतलब तलाक की प्रोसेस तो शुरू हो जाए, लेकिन बालक जो वह है वो कित जावे, वो आपके पिता की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सके है कि नहीं कर सके, उस बालक के क्या हक रह जाएंगे फिर। देखो अंकिता इसमें है ना 3 क्वेश्चन आ गए, मैं आपको बताऊं। पहला जो चीज है कि भी बालक की कस्टडी किसके पास रहेगी म्यूचुअल कंसेंट से। पहला क्वेश्चन उसमें ये चीज होता है, उसमें ये भी लिखा जाता है जब म्यूचुअल की बात आ गई, सहमति की बात आ गई कि भी मेरी छोरी प्यारी है, तेरी छोरा प्यारा है, अगर 2 बालक है, या मेरे पास 1 बालक है तो आप मिल सकते हो कि नहीं मिल सकते, मेरे पास रहोगा, इसकी देख रेख मैं करूंगा, पैसे मैं दूंगा। तो वो जो है ना तलाक की जो याचिका दायर कराएंगे ना उसके अंदर मेंशन की जाएगी कि भाई ये कस्टडी किसके पास रहेगी, परमानेंट कस्टडी। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चीज आती है कि उसका मन करे मिलने का तो उसमें लिखा जाएगा कि मिल सकता आके। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भी प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे बंदे पता क्या सोचते हैं कि भाई मेरा तलाक हो गया, अब ना बालक का देना, दूसरा ब्याह करूंगा, बालक पैदा करूंगा, और क्या चीज है मैंने तो पिछला मौज मारूंगा, किसने चाहिए था भुगती जाके आप। लेकिन क्या चीज है कि जो बच्चे के राइट को है ना हम कभी भी डिफेंड नहीं कर सकते। बच्चे के राइट 18 साल का या जैसे मेजर हो जाएगा वो अपने राइट के लिए कभी भी क्लेम कर सकता है। हम कोई नहीं होते उसके राइट्स को क्या करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो बच्चे के राइट हमेशा रिजर्व रहते हैं। और ये तो सिर्फ क्या चीज है मन बहलाने की बात है कि भाई इसने भरी थी कि मैं सारा खर्चा के हिसाब में परमानेंट एलिमनी के हिसाब से क्या करूंगी, इसके हिसाब से बच्चे को मैं पालूंगी। लेकिन बच्चा जैसे मेजर होता है ना वो कदे भी आके अपने राइट्स को मांग सकता है, तुरंत जो है मांग्स के। चलो भैया तो बात हुई बालक की। अच्छा भाई अब बात करें एल्यूमिनी की। एल्यूमिनी कितनी कुछ मांगी जा सके है कि इसमें जो है आपसी अगर रजामंदी का तलाक होने लग रहे है तो यह मांगी भी जा सके है कि नहीं, इसमें बारे में की रहे है।
देखो ये चीज जब आपसी सहमति की ही बात आ गई ना, तो एलिमनी दोनों डिसाइड करते हैं एक दूसरे से कि भी हम कितने फाइनली कितने अमाउंट के ऊपर सेटल कर देते हैं। वो डिपेंड करता है दोनों के कॉम्प्रोमाइज किस हिसाब से करते हैं, किस हिसाब से उस चीज को सेटल करते हैं। कई बार प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, प्रॉपर्टी का रोड़ा होता है, आधी प्रॉपर्टी ये दे दे। कई बार लगता है कि भी इसके पास पैसा बहुत ज्यादा, बैंक बैलेंस ज्यादा है, तो उसमें से अपना हिस्सा मांग लेते हैं, एफडीज करा लेते हैं। लेकिन क्या होता है, वो टोटली डिपेंड करता है। अगर म्यूचुअल कंसेंट से आ रहे हैं तो वो दोनों की सहमति पे ही डिपेंड करता है। अच्छा सर, एक हाल फिलहाल जो है वो एसडीएम ज्योति मौर्य वाला मामला हो रहा है। इसमें अक्सर तो देखा के जा भाई, हस्बैंड तो वाइफ जो है एल्यूमिनी की डिमांड करे, लेकिन उसमें तो जो बेचारा जो है हस्बैंड तो छोटी सी पोस्ट पे है, वो एसडीएम बन के बैठ गई। अब उसने भी एल्यूमिनी की डिमांड करी जा सकेगी। देखो यहाँ पे जो है ये पर्सनल किसी के ऊपर हम व्यक्तिगत रूप से हम किसी पे कमेंट नहीं करते। लेकिन अब आता लॉ की बात। लॉ की बात क्या कहती है कि यहाँ पे दोनों पार्टनर्स की इनकम को कंसीडर किया जाता है। अगर पार्टनर सरवाइव नहीं कर पा रहा और वो दूसरा पार्टनर, इवन लड़की भी ज्यादा कमा रही है, तो इस केस के अंदर अगर सरवाइव नहीं कर पा रहा है, हस्बैंड नहीं कर सकता, तो वो क्या कर सकता है, मेंटेनेंस का राइट रख सकता है। चलो, मतलब कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में तो जो चाहे वो एल्यूमिनी की डिमांड कर सके। जिसकी ज्यादा इनकम होगी उसने एल्यूमिनी देनी पड़ेगी। आदमी आके खाते में कोई लिख नहीं रहा कि भाई आदमी ने एल्यूमिनी देनी है, लुगाई ने भी देनी पड़ सके अगर उसकी इनकम अपने जो है हस्बैंड से ज्यादा है। उसके अलावा चलो भाई, बात बिगड़ेगी और एल्यूमिनी पे बात कोने बनी, बाकी सारी चीज़ा पर रजामंदी आ गई, एल्यूमिनी पे बात बिगड़ेगी। ईब के उसके है बात तो यह पड़गी, तारा म्यूचुअल कंसेंट तो तलाक होना हुआ है। ये तो रोड़ा बताऊं क्या आ गया, ये रोड़ा हो गया अंकिता। बात बताऊं कि भाई बात बिगड़ ली, कटी बिगाड़ दी। अब कटी बिगाड़ दी तो इसकी क्यों कर सुधारा, उसने सुधार में भी देखना फाल्ट में कौन है।